नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द जयगांव मिरर्स। आज हम आप सबके साथ एक बार फिर हासिल है क्या यही है ज़िंदगी। एंड लेट मी टेल यू, टुडे वी आर हैविंग ए वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। मैं ज़्यादा अपने से कुछ नहीं कहूँगा और मैं सीधे सर के साथ ले चलता हूँ आपको क्या यही है ज़िंदगी में। सो वेलकम टू आवर टुडे गेस्ट भूषण शेरपा सर। हेलो सर। नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। मैं चाहूँगा कि आप खुद अपना परिचय दें, क्योंकि आप एक ऐसा फिगर है जी जो मैं तो बोलते ही रहता हूँ। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। आई थिंक एज यू ऑल नो, माय नेम इज भूषण शेरपा। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, ग्राम पंचायत विलेज सुनारा, विच कम्स अंडर जोरबंगला सुकेपोखरी ब्लॉक। वो दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग सब डिवीज़न के अंदर में पड़ता है। मैं वहाँ से हूँ बस। सर तो आप जैसा कि आप यहाँ पे JDA में वर्क कर रहे हैं जी सर, थोड़ा सा बताएं सर, मतलब आप किस पोस्ट पे हैं और क्या काम करते हैं लोगों को, ताकि लोगों को आपसे वाकिफ हो सके। एक्चुअली मैं 1994 में फर्स्ट मैं WBCS क्लिक किया था। उस टाइम में मैंने सी ग्रुप में क्लिक किया था। उस टाइम में मैं प्रथम मेरा 94 का अपॉइंटमेंट था लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में। उसके बाद में मैं 2013 में WBCS एग्जीक्यूटिव प्रमोशन होने के बाद में मैं इधर WBCS एग्जीक्यूटिव में चला आया। और एग्जीक्यूटिव में चले आने के बाद में प्रथम मेरा पोस्टिंग हुआ था मालबाजार एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मालबाजार ब्लॉक विच कम्स अंडर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में वहाँ पर 3 साल मेरा टेनर कंप्लीट होने के बाद में मेरा सौभाग्य, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का एक मेरा अवसर मिल गया। और मैं 2018 सितंबर में मैं यहाँ पर पोस्टिंग होकर आ गया कालचिनी ब्लॉक में एज अ BDO। अच्छा सर, जैसा कि सर ने बताया, सर स्टेट लेवल का कंपटीशन कम्पीट करके आए हैं। तो दर्शकों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज वैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यूथ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बिल्कुल फॉलो करें, ताकि सर से हम वो बातें बताएंगे जो आजकल का यूथ जो है वो करना चाहता है। उनकी जो मंजिल होती है, आई दे वांट टू गो टू UPSC और स्टेट लेवल सर्विस कमीशन। तो सर हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि व्हेन यू वर इन कॉलेज टाइम, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस जॉब? आप कैसे क्या कर रहे थे, फिर आप कैसे कंपटीशन में आए, आपको किसने इंस्पायर किया और कैसे कैसे आप इस पद पे आए? सर थोड़ा सा प्लीज़ हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए बोले। विशेषकर मैं जयगांव में जितना भी पेरेंट्स है जिसका बच्चा लोग अभी स्कूल में है, एजुकेशन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका बच्चा को मैंने विशेष करके एजुकेशन नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ में टाइम मेंटेन दूसरा है, और नंबर 3 में डिसिप्लिन, शिष्टाचार और डिसिप्लिन। ये 3 होने से बस आपका बच्चा कहाँ पर क्या नहीं कर सकेगा, ये सब उनके अंदर में है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर समय, लेकिन बच्चा को आपके नज़र में रखना है जी, आपको नज़र में रखना है। और मेरा बाल्यकाल भी ऐसा ही हुआ था हम लोग, लेकिन उस समय में एक डिसिप्लिन था। हम लोग क्लब भी करते थे, क्लब में भी हमारा दोस्त लोग था, हम लोग क्लब करके फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, उसके साथ साथ हम एजुकेशन भी करते थे। और मैं तो दार्जिलिंग जाकर सेंट्रल बोर्ड्स स्कूल जो मिशनरीज स्कूल है वहाँ पर जाकर मैं एडमिशन लिया फ्रॉम क्लास 5। और उसके बाद में मैं 10 तक वहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं सेंट्रल बोर्ड्स का 1981 बैच था। उसके बाद में मेरा ही दोस्त लोग था, सभी दार्जिलिंग का हमने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास 10 हम लोग सोचा कि जाकर हम लोग सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लें। और सेंट जोसेफ कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने के बाद में वहाँ का मिशनरीज का टोटल कॉलेज का डिसिप्लिन और माने डिफरेंट होता है। ये साथ साथ ही बच्चा लोगों का भी एक कर्तव्य है कि उसके डिसिप्लिन के अंदर आकर एजुकेशन, टाइम और अनुशासन सबसे बड़ा है। एक मिनट सर, क्षमा चाहेंगे। अच्छा। सर हम थोड़ा आपसे ये जानना चाहिए कि जब स्कूल और कॉलेज के टाइप में आप किस तरह के स्टूडेंट थे? बहुत मेहनती थे या थोड़ा शरारती करते थे? अच्छा। या मतलब किस टाइप के स्टूडेंट थे? थोड़ा हमारे अभी के जो बच्चे हैं उनको बता दीजिए सर थोड़ा सा। मैं एक्चुअली क्या था कि मैंने एवरेज में था, उतना हाई में भी नहीं था। लेकिन जब मैं छोटा क्लास 7-8 में था, 7-8 में मैं बहुत अच्छा था। अच्छा। उसके बाद में जब ऊपर चला गया थोड़ा तो हो गया ऐसा, लेकिन एवरेज में मैं चलता गया। ऐसा नहीं कि कहीं भी मेरे को पढ़ाई में कोई दुख तकलीफ हो, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो सर हाँ सर, तो आप एवरेज मतलब ऐसे हैं। हाँ। तो व्यूअर्स ही एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी सर ने धीरे धीरे किस तरह से मुकाम को हासिल किया है। और सर मतलब आपको कुछ
गाना वाना याद है सर, या कुछ एक्टिविटी कुछ करते थे आप स्कूल टाइम में? क्योंकि दार्जिलिंग जहाँ तक मुझे समझ में है, दार्जिलिंग इज वेल नोन फॉर एजुकेशन, स्पेशली द इंग्लिश एजुकेशन। इट हैज बीन कमिंग फ्रॉम सिंस ब्रिटिश टाइम। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है सर, ऐसा हुआ है उधर? नहीं, एक्चुअली उस टाइम में क्या था कि भूटान का जितना भी भूटानीज भी वहाँ पर आते थे। हम लोग के साथ में हॉस्टल में भूटानीज लोग भी थे उस टाइम में। भूटान गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके भेजते थे। जब आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद में तो ये पूरा बंद हो गया। लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, डिसिप्लिन सबसे बढ़िया है। डिसिप्लिन नहीं होने से बहुत मुश्किल है बाद में अचीव करना। और सबसे पहले डिसिप्लिन बच्चा का होना चाहिए। लेकिन स्कूल में सिर्फ डिसिप्लिन का बात नहीं, प्रत्येक पेरेंट्स को ये दरकार है कि घर में भी डिसिप्लिन दरकार है बच्चा लोगों का। और बड़ा लोग कौन है उनको पहचानना है दरकार है। इंस्पायर तो हम उसी से होते हैं, ये सबसे बड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में थे तो पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसे सपोर्ट मिलता था, और वो कुछ ऐसे घटनाएं बताए जो पेरेंट्स ने आपको हेल्प किया, जो आपको बहुत टारगेट होने में मदद किया, जैसे आपको डायरेक्शन किया कि हमारे पापा किस तरह से आपको रोकते थे, मोटिवेट करते, ऐसा कुछ चीज़ याद है सर? एक्चुअली जब मैं छोटा था मेरा पिताजी उसी समय देहांत हुआ था, इसलिए मेरे को परवरिश मेरी माँ और मेरा माँ का दीदी और बहन था, सब मेरे फीमेल मेंबर था मेरे पास में। और मेरा दादी था, दादा भी नहीं था, लेकिन आई एम द ओनली मेल मेंबर दैट टाइम। इसलिए उन लोगों ने कष्ट करके मेरे को बड़ा किया। और मैं उस समय से समझ सकता था कि मेरा जो फीमेल मेंबर है मेरे लिए कितना कर रहे हैं। इसलिए खुद अपना भी उसके अंदर में आकर कुछ क्या करना है वो भी सोचना बहुत दरकार है। अच्छा सर, आप आज जब इतने अच्छे पोस्ट पे आ गए हैं, तो आप जब जिस कम्युनिटी से आप आते हैं जी, तो वो कैसा लगता है सर आपके समय में, और अभी जो कम्युनिटी कैसा था, और आप अपने कम्युनिटी स्पेशली उनको क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या सजेशन करना चाहते हैं? विशेष करके बच्चा लोगों को मैसेज यही होगा कि हमारे टाइम में जो BCS का एग्ज़ाम था वन टाइम था, जिसमें उसमें प्रिलिमिनरी का कोई नहीं था, मेंस नहीं था। अभी तो उस टाइम में तो अभी तो प्रिलिमिनरी है, मेंस है। और प्रिलिमिनरी फर्स्ट पास करना है, उसके टाइम में मेन एग्जाम के लिए कलकत्ता जाना है। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी है कि एजुकेशन के लिए आपको माने प्रचुर माने इन्फॉर्मेशन है। जैसे यूट्यूब में जाइए, आपको कौन कौन सब्जेक्ट कौन है, प्रचुर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हमारे टाइम में वो इन्फॉर्मेशन नहीं था। इतना बड़ा बड़ा किताब बुक भी कितना बहुत मुश्किल था। और मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मेरे गांव में एक सलेशन कॉलेज था। वो सलेशन कॉलेज ब्रिटिश का टाइम का कॉलेज है, वो मिशनरीज ही चलाता है। वहाँ पर जब हम लोग फादर बोलते हैं, उन लोग वहाँ पर जाकर हम कोई किताब यदि बोलने से फादर लोग हमको किताब प्रोवाइड कर देते थे। अच्छा, उसी तरह से वहाँ से किताब लेकर आकर मैंने पढ़ाई किए थे। मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट था और कोऑपरेशन मिलता था। कोऑपरेशन एकदम श्योर मिलता था। आजकल तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइफ हो गया ना सर, आजकल लोग जो भागने लग गए हैं, क्या सर ऐसा महसूस करते हैं सर? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया ना, पॉपुलेशन बढ़ गया। और ऐसा भी नहीं है कि सब खराब हो गया, नहीं है। मैंने बहुत देखा, बहुत फैमिली देखा। ये जयगांव में मैंने देखा 2-3 लड़का लोग देखा है, वो WBCS पास करके अभी नीचे साउथ बंगाल में वीडियो कर रहा है। अच्छा। हाँ, उसके मेरे साथ भी कांटेक्ट हो रहा है, कैसा है दादा, क्या है बोल के है। यहाँ पर भी इन्वायरमेंट है। अच्छा। लेकिन इसीलिए उन बच्चा लोगों को पूरा इनकरेज करना चाहिए। बच्चा का ब्रेन है, जितना उनको चलाए उतना वो डेवलप कर पाएगा। और प्रत्येक पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चा को एजुकेशन में सबसे ध्यान देना चाहिए, और घर में जाए, बाहर जाए, और अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ है। तो व्यूअर्स, जैसे सर ने बताया कि जयगांव से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सिविल सर्विस क्रैक किया है, और वो काम कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम सर से कांटेक्ट होकर के एडवाइस लेते रहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ वे इन जयगांव आल्सो। और जयगांव वैसे भी मल्टीपर्पज जगह है, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सर, अब आप कुछ हमें सर गाना सुनाइए ना, या गुनगुनाइए, या कविता, कुछ ऐसा चीज़ बताइए सर, थोड़ा सा रिलैक्स का माहौल हो जाए। मैं एक्चुअली कुछ अच्छा लगता है। हाँ, गाना के लिए मेरा क्या है कि मैं उतना गाना में नहीं था। तो कोई टीचर या कोई कविता सर जो आपको इंस्पायर किया हो? ना, वैसा भी नहीं। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में था। उस टाइम में स्पोर्ट्स में था। मैंने कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं फुटबॉल में प्राय खेलता था। और उस टाइम में मैं शायद उम्र कितना था, शायद उम्र शायद 20 प्लस होगा। यहाँ पर जो फुंसलिंग में भीतर में जो
राजा का वर्ल्ड कप होता है, मैं 89 में यहाँ पर खेला था फुटबॉल। अरे वाह सर, 89 में आए हुए? 89 में मैं यहाँ पर वर्ल्ड कप खेला था। सो व्यूअर्स, देखिए क्या यही जिंदगी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सर 89 में यहाँ पे भूटान में आके फुटबॉल खेल के जा चुके हैं। यानी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और वही हमारा एक प्रयास है कि हम सर जैसे लोगों को आप लोग के सामने आए और अपने फिल्म को शेयर कराए, तो आपको ये पता हो, मोटिवेशन मिले। और देखिए सर ने एक बात और कहा कि उस समय भी मेंस एग्जाम के लिए आपको कलकत्ता जाना पड़ता था। तो आज हम लोग परेशान हो जाते हैं, कलकत्ता जाना है, क्या जाना है, ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव द पॉजिटिव गो, तो आप पहुंच सकते हैं। और ये सर हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर कोई टीचर बताइए सर जो आपको अच्छा लगता था, जिससे आपको डर लगता था। कोई ऐसा घटना जो मजेदार हुआ हो टीचर के कारण? नहीं, डर का तो बात नहीं। मैंने एक देखा था सेंट रॉबर्ट्स में एम हुसैन बोले एक टीचर था वहाँ पर, लेकिन एक बात मैंने बाद में पता चला, 19 शायद ब्रिटिश के टाइम में होगा शायद, वो उस कैलेंडर में डिटेल प्रत्येक मैंने स्कूल कैलेंडर में डिटेल लिखता था वहाँ पर। उस टाइम में शायद ऑस्ट्रेलिया का होगा, फादर फॉरेस्टर वहाँ पर था। हमने भी देखा, हमने भी पाया फादर फॉरेस्टर को। वो एक टीचर था एम हुसैन बोल के, उस एम हुसैन ने वहाँ पर सरकारी स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न क्लियर किया था। फर्स्ट डिवीज़न क्वालिटी ऊपर है एजुकेशन का। अभी वही हम देख रहे हैं ना, जैसे कि बहुत लड़का लोग हम लोग देख रहे हैं, लड़के लोग देख रहे हैं, एजुकेशन का डिग्री लेकर घूम लगा है, लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं होता है। ये भी बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम में मैंने देखा एम हुसैन सर, जो सेंटर से अभी भी जिंदा है वो सर, वो क्लास 10 में कह रहे फर्स्ट डिवीजन क्लिक करने के बाद में फादर जाकर उसको, उस टीचर को तांगा बोलता है ना, तांगा गाड़ी बोलता है, हाथ से खिंचाया। अभी कलकत्ता में भी हो वो गाड़ी चलता था दार्जिलिंग में। उसको 1947-48 में अपॉइंटमेंट दिया था टीचिंग करने के लिए। और बाद में हमने देखा कि सबसे बेस्ट टीचर इंग्लिश का वही टीचर था, लेकिन उनका एजुकेशन सिर्फ स्कूल फाइनल था। वो टीचर अभी भी है। लेकिन सेंट रॉबर्ट्स में हमने बहुत प्रोडक्ट देखा है। अभी सेंट रॉबर्ट्स का देखिए, दार्जिलिंग सेंट रॉबर्ट्स का प्रोडक्ट अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। आप जाकर यहीं पर बहुत ऑफिसर आता है, वहाँ पर देखिए सब सेंट रॉबर्ट्स से ही पाएंगे आप लोग। अच्छा, वैसा हमने देखा। वही मेरा एक मैसेज है, डिग्री का सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं है। अच्छा। समाज के लिए खुद ठीक होना चाहिए और समाज को अच्छा सोचने, ये भी जरूरी है। अच्छा सर, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, तो इस ऑफिसर से पहले भी सर आप एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ समथिंग अबाउट योर फैमिली, और एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए फादर या एज ए हस्बैंड सर आप कैसे हैं? क्या आप वैसे ही हैं जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में होते हैं, या थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली के बारे में बताएं। एक्चुअली आप फैमिली के, मेरा फैमिली में मेरा वाइफ है, माँ है, और उसके साथ में माँ का बहन 2 है। मेरा सिबलिंग में 2 लड़का है और 1 लड़की है। और एक लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अभी उनको मैंने बार बार बोलने के बाद में वो अभी जस्ट 1 साल हुआ है, वो स्टेट सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और सेकंड जो लड़का है, वो लड़का अभी देहरादून में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है। और जो मेरा छोटी लड़की है, वो लड़की अभी 11 में दार्जिलिंग लाइटर कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। अच्छा सर, तो बहुत अच्छा सवाल मेरे माइंड में आया है, आपसे जानना चाहेंगे। तो सर आप घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो आप लोग का रिलेशन कैसा रहता है सर? फ्रेंडली या डिक्टेटरशिप, या फिर आप किस तरह के पापा हैं सर आप बच्चों के लिए? मैंने शुरू से मैंने बोल दिया है कि मैं वैसे डिक्टेटर का बात नहीं हूँ। मैं थोड़ा उन लोगों को बोलता है डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आप उन लोग डिसिप्लिन एकदम। एजुकेशन तो अभी का बच्चा लोग कर ही रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें भी पढ़ रहा है, बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन सबसे प्रथम डिसिप्लिन है। मेरा यही कहना है कि मेरा बच्चा लोगों को, मैं पढ़ाई तो कर रहा है, डिसिप्लिन में ज़्यादा प्रेशर देता हूँ। अच्छा सर, तो मतलब आपको कभी ऐसा सुनने को मिला सर, वाइफ कैसी सर, घर में वाइफ का चलता है या आपका चलता है? ऐसा नहीं है, परिवार में सभी का चलना चाहिए ना, सभी का चलना चाहिए। अच्छा। तभी परिवार चलेगा। अच्छा, नहीं तो कोई ऐसा डिक्टेटर, वाइफ का डिक्टेटर और हस्बैंड का ऐसा नहीं होता ना। सर बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तो हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और आप भी एक पेरेंट्स हैं, हम भी एक पेरेंट्स हैं, हम लोग सब हैं। तो आपके बच्चे लोग कभी आपको मैडम से या किसी बड़े वाले लड़के से ऐसे पता चला है कि मेरे पापा इस टाइप के हैं? तो आपने कभी सुना है कि मेरे पापा किस टाइप के? उन लोग के नज़र में आप किस टाइप के पापा है? स्ट्रिक्ट, लविंग, फ्रेंडली, या एज ए होल किस टाइप के पापा मतलब आपको लगता है, या फिर आपने कभी सुनने को मिला है ऐसा? वो लोग क्या सोचते होंगे?
ऐसा तो सुनने को नहीं मिला है किसी से। जी सर। लेकिन कभी कभी वही लोग बोलता है कि पापा तुम ठीक हो, ऐसा ही। अच्छा, एज ए होल। हाँ, एज ए होल वही मिलता है। लेकिन अच्छा, जैसे सर मेरी बेटी कभी कभी बोल देती है पापा आपने ये मेरे को 11 बार बता दिया, मैं समझ लूंगा। तो ये बेटी लोग काफी सेंसिटिव होते हैं एकदम। एंड गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, दैट्स द पॉइंट। तो सर बहुत अच्छा है। और सर अब एक हमारा ये कोट सेंटेंस है जिंदगी। सर आपके मायने में जिंदगी क्या रखता है? व्हाट डू यू फील अबाउट जिंदगी, व्हाट इज लाइफ? मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलना चाहता हूँ। जी जी। जैसे कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में मेरा हार्ट कहता है कि जब ये चेयर में मैं बैठा हूँ, ये चेयर सिर्फ मेरे लिए 60 साल के लिए है। जी। जब 60 साल के बाद में मैं रिटायर करूँगा तब मैं पब्लिक हो जाऊँगा। बहुत अच्छी बात सर। पब्लिक का ऑफिस में आने से क्या दुख है, क्या तकलीफ है, ये अनुभव मेरे को होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी मेरे को यहाँ पर आके कोई उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ, बस यही मेरा जिंदगी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। किसी का मैं दुख दर्द में साथ रहूँ और उसका कुछ समस्या में समाधान कर सकूँ, मैं यही सोचता हूँ। मतलब जो चेयर आपको मिला है गवर्नमेंट से, आप उसका यूज कर सकते, पब्लिक के लिए विशेष करके। सर मुझे एक बार का याद है, जब हम छोटे रहते थे तो हमें सिपाही से डर लगता था सर। तो आज आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, तो आप क्या मतलब पब्लिक को या यूथ को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब डरना चाहिए हमें? सर अभी भी हमारे बच्चे या किसी को देखते हैं तो ऑफिस में जाने में डर लगता है, तो सर इसमें आप कैसे उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि इसके लिए विशेष करके जितना भी यूथ के साथ साथ में मैं पेरेंट्स लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्टूडेंट को, जितना भी आपका लड़का लड़की है, उनको फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने का मतलब ऑफिस में उसको खुद जाने के लिए बोले। लड़का के लिए माँ रेसिडेंशियल लेने क्यों आएंगे, उसको भेज दीजिए, वो खुद। अभी तो इन्फॉर्मेटिक है ना, गवर्नमेंट के पास RTI है, सब इन्फॉर्मेशन है। अभी तो आपका लड़का एजुकेटेड है, लड़की एजुकेटेड, वो तो नेट में जाकर सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसलिए उसको मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खुद ऑफिस में जाकर ऑफिसर के साथ बात करने का और थाना में जाकर उसी के साथ बात करने का, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। ऐसा करने से खुद उनका भी इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा समाज का भी कुछ डेवलप होने का चांसेस बहुत लगता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया अभी कि बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, एज ए फ्रेंडली एटमोसफेयर देना चाहिए ऐसा करके। तो सर हम फिर वहीं पे आते हैं आपसे, जैसे हमने पूछा था कि सर हाउ विल यू डिफाइन जिंदगी? सर आप जिंदगी को कैसे आपके परिभाषित करेंगे? आपको क्या लगता है जिंदगी क्या है? आपने लंबे समय स्ट्रगल करके, संघर्ष करके, बहुत सारे जगह में काम करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो जिंदगी का मायना क्या है सर आपकी नज़र में? एक्चुअली जिंदगी के लिए डिफरेंट लोग डिफरेंट डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हम जन्म लिए हैं, जन्म को जो जिस समय तक हमको यहाँ पर जिंदा रहना है संसार में, कुछ हम करके जाएं, कुछ करके जाए। जैसे कि संसार से सब विदा लेंगे, कोई लोग तो ऐसा ही बोलेंगे, वो ऐसा आदमी था, उसने ऐसा किया था, उसने इन लोगों के साथ ऐसा अच्छा काम किया था। अच्छा काम करना सबसे बढ़िया बात है। अच्छे काम करें, किसी को हेल्प करें। मैं समझता हूँ किसी को अच्छी तरह से उनको हेल्प करूँ, उसको मैंने खुशी रखूँ, मैं समझता यही ज़िंदगी है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। एक सवाल मेरे माइंड में आया, मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूं अगर मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए, तो मैं वो सवाल ये जानना चाहता हूं सर कि जैसे दार्जिलिंग इज वेल नोन फॉर स्टाइल, फैशन, सीनरी, इवन आवर जयगांव इज आल्सो वेरी पॉपुलर, वी सी मेनी चिल्ड्रन दे आर इन स्टाइल, दे आर मूविंग। तो सर ये कहाँ तक जायज़ है, कितना करना चाहिए? और एज ए फादर सर आपका क्या सजेशन? जैसे यूथ को देखा जाए आजकल मोबाइल का ज़माना है, दे आर एडवांस, तो आप थोड़ा सा क्या ओपिनियन को कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए सर? मैं एक्चुअली मैं पेरेंट्स लोगों को यही अनुरोध करता हूँ कि अभी तो ये फैशन है, स्टाइल है, सारा संसार में ये स्टाइल चल रहा है। ये दार्जिलिंग में आ गया तो सिलगुड़ी में आएगा, जयगांव में भी निश्चय है। बिल्कुल। लेकिन मैंने यही बोल दिया कि उन लोगों को टाइम और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। उन लोगों को टाइम मेंटेन करने देना चाहिए। जैसे कि शाम को 8 से 9 से बाद में घर में लड़की लोगों को और लड़का लोगों को बाहर नहीं जाना देना है जी। और कोई प्रोग्राम, इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, कोई अच्छा प्रोग्राम और चाड़बाड़ के समय में कोई प्रोग्राम होगा, उसके साथ में माँ बाप के साथ जाएगा और अच्छा दोस्त के साथ में जाएगा, एंजॉय करेगा, आएगा। एंजॉय भी एक दरकार है। और मेरा कोई लड़की कोई एंजॉय करना चाहता है, कोई अच्छा ड्रेस वो खरीदना चाहता है, उसके लिए मैंने अलाउ करना चाहिए, लेकिन नज़र भी रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
सर ने कहा नज़र में रखना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को नज़र में रखना चाहिए। सर आपके टाइम पर सोसाइटी और अभी का जो सोसाइटी है कितना क्या चेंजेस आया है और कितना नेचुरल है सोसाइटी, या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव क्या लग रहा है आजकल के सोसाइटी में? जो अभी देखते हैं हम लोग ना, आर्टिफिशियल लोग हो गए हैं, लोग परेशान हैं, भागम भाग की ज़िंदगी बनी रहती है। इवन घर में भी हम देखते हैं कि उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आप कैसा फील करते हैं और क्या सजेशन देना चाहते हैं कि सोसाइटी हमारा प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है? कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ सर। हाम्रो सभ्यता त्यो हाम्रो ह्यूमैनिटी त्यसको लागि कस्तो फिल गर्नुहुन्छ सर? ऐसा लगता है कि जैसे कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है दिन के दिन, और टेक्नोलॉजी भी पूरा डेवलप कर रहा है ना, और टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ में कुछ इंजॉय भी उसमें थे। जैसे कि अभी प्रत्येक के घर में मोबाइल है, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे खराब मैसेज जाएगा, उससे बहुत इंफॉर्मेटिव गवर्नमेंट का मैसेज हो, दूसरा संसार का क्या है वो भी हमको मैसेज मिलेगा। जस्ट हमने आज सुबह न कल शाम को ही देखा है कि स्टूडेंट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक 10 लाख का क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा बात है। हम लोगों के टाइम में तो ऐसा नहीं था, बोई फ्री नहीं था, खाना का व्यवस्था नहीं था। अभी जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे रहा है, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रहा है, इसके लिए ये, लेकिन एक बात है, इसको लाभ उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए खुद को अच्छा होने के लिए। जैसे कि मिड डे मील खाकर आया, किताब ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और मेरे को देखने में लगता है परसेंटेज ऑफ एजुकेशन भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि नुकसान हुआ है। लेकिन बगान के एरिया में, ऐसा जगह रिमोट रूरल एरिया है, वहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं पहुँचा है, वो भी हाँ गवर्नमेंट की तरफ से पहुँचाने का चेष्टा चल रहा है। लेकिन मैं पब्लिक और प्रत्येक पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि बच्चा लोगों को प्रत्येक ऑफिस में जाने का अवसर देना चाहिए, और गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने का मौका देना चाहिए। वहाँ से प्रत्येक को लाभ मिलेगा और उसको लाभ भी उठा सकते हैं। सर ये क्रेडिट कार्ड वगैरह जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज आती है, गवर्नमेंट तो फैसिलिटी देती ही है, तो इनको जैसे आम पब्लिक लोग को इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा ऐसा पब्लिक है सर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10th 12th पास है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो कैसे क्या करे तो उनको जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट का जो आ रहा है, जैसे भी सीएम ने बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड सिस्टम लागू किया कल से, तो इनका लाभ सबको ले सकता है। एकदम। तो वो कैसे अप्रोच करे, किनको अप्रोच करे, कहाँ जाए सर? ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ऐसा है कि सब जाने का कोई दरकार नहीं है। जैसे कि अभी तो गवर्नमेंट तो सभी साइट में दे रहा है ना, www.wb.in, उस साइट में आप जाइए, गवर्नमेंट का कितना स्कीम है सब आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी तो प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक घर में माँ बाप के पास मोबाइल का एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड में नेट है, उसमें जाकर आप देख लेंगे तो गवर्नमेंट का टोटल फैसिलिटी वहाँ पर आपका सिस्टम भी दे देगा। आपको फॉर्म क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सबमिशन करना है, डिटेल लिखा होगा। इसलिए आपको सिर्फ आपको वहाँ पर जाना है, हाँ साइड में जाना है। बिल्कुल। ऐसा भी अभी तो सिस्टम नहीं है कि आपको ऑफिस में जाकर ऑफिस से ही इन्फॉर्मेशन लेना है। जी। अभी तो गवर्नमेंट तो सब साइड में दे रहा है, उस साइड में जाकर आपको फायदा ले सकते। सर ने बहुत ही एक सॉलिड अच्छी बात बताई। हमारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हमें होता है कि हमें ऑफिस दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि हर चीज़ आजकल मोबाइल में नेट पे अवेलेबल है और हर घर में मोबाइल है, तो आप वहाँ से देखिए, कोशिश कीजिए और मैक्सिमम डाटा को कलेक्ट करके फिर अभी क्या करना है नहीं करना है, तब आप कहीं ऑफिस में जाएं, ताकि आपको भी सुविधा नहीं होगा और प्रशासन को भी आपको हेल्प करने में सुविधा नहीं होगी। क्या सर, ऐसा नहीं सर? और सर जयगांव मिरर्स के माध्यम से सर आप क्या कहना चाहेंगे? विशेष करके मैं जयगांव मिरर के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो डेवलप चल रहा है जयगांव में, इस डेवलप में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सामाजिक लोग को सहायता और हेल्प दरकार है। और जो मैंने तो प्रत्येक जगह मिरर देखा है कि एक माने बाइट उन लोग माने पब्लिक को इन्फॉर्मेटिव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे उसको लाभ उठाना चाहिए। और आपको मैं भविष्य के लिए शुभेच्छा भी देता हूँ कि और भविष्य में फिर हम लोग तो कब ट्रांसफर हो जाएगा, कब कहाँ पर जाएंगे, भविष्य में जाकर और पूरा विकास जयगांव देखने चाहते हैं। थैंक यू सर। आपने कहा कि मतलब इसका मतलब आप जयगांव मिरर्स को फॉलो करते हैं? एकदम मैं डेली फॉलो करता हूँ जयगांव। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। आप फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा आप लाइट मूड में कुछ कविता या कुछ गुनगुना दीजिए सर, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं। मेरा वो नहीं है मतलब आप इस तरह से नहीं सर? नहीं। चलिए सर। अच्छा। तो
और कुछ सर आप अपने से, ना यू आर फ्री सर, हम कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आपको जो लगता है आप हमारे जयगांव मिरर्स के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, यूथ को, पब्लिक को जो भी आप बोलना चाहें सर, आप संदेश दे सकते हैं सर। मैं जयगांव आया, मैं लास्ट 18 में खालसी वीडियो था, उसके टाइम में 2.5 साल बढ़ने के बाद में अभी मैं AO यहाँ पर हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो था जयगांव के बारे में उतना मेरे को इन्फॉर्मेटिव नहीं था, लेकिन जब मैं AO एज AO JD यहाँ पर आया, अभी यहाँ पर प्रत्येक लोग को परिचय भी होने लगा है, प्रत्येक लोग को मैंने पहचानने का एक मेरे को अवसर भी मिला है। लेकिन यहाँ का जितना भी आदमी इतना अच्छा, इतना मैंने फ्रेंडली है, मैंने एक दूसरे को प्रचुर हेल्प करते हैं। और यहाँ पर मैंने क्लब और NGO भी बहुत देखा है यहाँ पर, और ये पेंडेमिक के टाइम में प्रत्येक हेल्प करके वहाँ पर उन लोगों ने खुद श्रमदान करके गाँव में जाकर ये किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एक मिनी इंडिया है जयगांव, सब कम्युनिटी है यहाँ पर, एक अर्का में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसे ही हम लोग रहे और जयगांव का विकास हो, डेवलप हो, और मैक्सिमम एजुकेशन में यहाँ का लड़का लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर हो, मैं यही चाहता हूँ। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम, अभी तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन भी चल रहा है, वैक्सीन में भी मैंने बहुत देखा कि यहाँ पर दूसरे कम्युनिटी का लोग भी बहुत ऑफिसर रैंक में है। उन लोगों को मेरे साथ फ़ोन किया था, मैंने उन लोगों को वैक्सीन का व्यवस्था कर दिए थे। और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा हो जाए, जयगांव को अच्छा नाम करे, ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने आज बहुत सारी बातें बताया सर आपको कि आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं। सर इतने स्ट्रगल करके आए हैं, और आप फिर से देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ बच्चे से लेकर के पूरे पेरेंट्स को लेकर के पूरी ज़िंदगी के बारे में सर ने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया है। तो हम लोग ऐसा करें कि इसका लाभ लें, और जैसा कि क्या है ज़िंदगी के माध्यम से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं आप लोगों को कि आप सजेशन दें, मैसेज करें, कमेंट करें। और सर से अगर कुछ आप विशेष जानना चाहते हैं तो क्या सर आप तैयार रहिएगा, अगर आपसे एकदम दोबारा आपको आना पड़े, या कोई हमें व्यूअर्स कुछ कमेंट करें या कुछ और डिटेल्स एजुकेशन रिलेटेड या प्रशासनिक का सेवा लेना चाहें, तो आप हमारे साथ दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? मैं दोबारा आ सकता हूँ। और मेरा एक कहना है, मेरा जो नंबर शायद मैक्सिमम के पास है, मेरा नंबर 24/7 है। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, जो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, अभी तो मैक्सिमम वैक्सीन का ही फ़ोन आएगा मेरे पास। अच्छा। आप ले सकते, मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरा दे दूँगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाल करके इसलिए दिया सर, और हम भी काफ़ी खुश हुए आपसे मिल करके। तो व्यूअर्स देखते रहिए क्या यही है ज़िंदगी जयगांव मिरर्स पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको जो भी कमेंट करना है, सजेशन है, या और भी आप कुछ देखना चाहते हैं, अगर आपको मन में कोई टॉपिक है विशेष है, तो आप हमको बताइए। हम पूरी प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम उस टॉपिक को आपसे संबंधित लोगों को लेकर के आएँ, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्या यही है ज़िंदगी, सिर्फ जयगांव मिरर्स पर। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्ते। थैंक यू।